संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगी। बस गुरुजी की कृपा और उनके मिरेकल्स रोज़ ही होते हैं। गुरुजी, मैं अभी कल की बात कहती हूँ। कल पता नहीं, मन सुबह से बहुत परेशान था, नेगेटिविटी थी। मेरे अंकल बाहर से आए थे अमरनाथ दर्शन करके, और गुरुजी के सत्संग में मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे कष्ट आने वाला है। मतलब माइंड में थोड़ा सा ये था कि पता नहीं वहाँ से अच्छे से आ जाएं, सब ठीक हो जाए। और 1 वीक के बाद ही आए थे। बहुत मन परेशान, मतलब मैसेज सुन रही थी। मैं जानती हूँ कि गुरुजी की कही हुई बात कभी गलत नहीं होती है, तो मन परेशान था। और मेरे अंकल और मेरा बड़ा बेटा नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो वो आए तो वो कह रहे थे कि अभी तक तुमने, मैंने ना गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जो मुझे मिला था बर्थडे पर, वो मंदिर में रखा हुआ था। तो वो लोग थोड़ा कह रहे थे कि अभी भी तुम मानती हो, ये थोड़ा सा गुस्सा करने लगे। बट मैं थोड़ा सा, उनको खांसी हो रही थी, तब वहाँ से आए थे तो थोड़ा सा टेंशन थी। इधर जो मैसेज पड़े थे कि कोई कष्ट आने वाला है हेल्थ को लेके, तो वही तब मेरे माइंड में वो बातें चल रही थी, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ इनसे। तो ये सुन के मैं स्कूल चली गई गुस्से में। मैंने कहा मैं अपने आप को पूर्ण सरेंडर कर रही हूँ गुरुजी, आपको जो करना है। मैंने कहा मेरे मेरे मंदिर में से ये मेरे गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे। मैंने उनको, उनकी जगह चेंज कर दी। मैंने कहा मेरे लड्डू गोपाल के पास बैठेंगे मेरे गुरुजी, उनके सिंहासन पे बैठेंगे। फिर ये कह के मैं जॉब करती हूँ, मैं स्कूल चली गई। मतलब वहाँ भी सत्संग सुनती रही, मन बहुत परेशान था। और थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आया, मतलब मैसेज आया कि क्या आप खाना भी नहीं खाऊं। और मेरी, मतलब इनको लूज़ मोशन हो रहे थे, 2-3 बार फ्रेश होने चले गए थे। तो मन में तो बहुत था कि मैं फ़ोन करूं, क्योंकि मैं इनके लिए बहुत वरीड थी। तो इतने में मैंने कहा नहीं, मैं तो गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। मैं कुछ भी ने फ़ोन नहीं किया, मैं बस गुरुजी का नाम लेती रही। तो जब वापस घर आई तो नहीं, मैंने इनको स्कूल से ही फ़ोन किया कि आप मुझे क्यों मना करते हैं, कि मैं इस घर का बुरा चाहूँगी, आप मुझे ये बताइए। तो इन्होंने शांति से सुनी मेरी बात। बोला ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं नहीं मना करूँगा। शुक्राना गुरुजी। इन्होंने इतना भी कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और घर पे आई तो घर पे मेरा बेटा बहुत मानता है, वो शिव पुराण पढ़ता है, इसीलिए शायद गुरुजी मेरे घर आए हैं। वो भी अमरनाथ होके आया है, अभी उसने 12th ही किया है। और वो मुझे गुस्से में कह रहा था, मम्मी मैं तो कल मंडे है, मैं तो कल अपना मंदिर ही अलग बनाऊंगा, आप देखना आपने ये करा है वो करा, मतलब वो बहुत। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने कैसे उसका माइंड वॉश किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे अंकल जी ने कहा कि पता नहीं मुझे मेरे पीछे क्या बात करके गए। जब मैं आई तो उसका बिहेव बिल्कुल डिफरेंट था। भैया आपको जो करना है करो, मम्मी आपको जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पापा ने कहा है कि हमें एक ऐसा फल बनना है जिसकी छाँव में सब सुख से रहे, मेरी छाया में रहे। इसलिए मैं अपने पापा की बात मानूँगा, मुझे कुछ नहीं कहना।
ओह गुरुजी थैंक यू। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं जितनी वरिड होके गई थी कि क्यों मेरे गुरुजी को ऐसे कहा जा रहा है, मेरे पापा को। तो पता नहीं गुरुजी ने दोनों की बुद्धि में क्या डाला कि दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो गए। मुझे कुछ नहीं कहा दोनों ने। बट हाँ गुरुजी, थोड़ा सा मैं मेरे इन लॉज़ के साथ मेरी थोड़ी बहस हो गई। बहस तो नहीं, बट वो बिल्कुल भी उनको नहीं देखते हैं घर को, या कुछ भी नहीं देखते हैं, तो मुझे बुरा लगता है गुरुजी कि उनको देखना चाहिए। अगर मैं जॉब पर हूँ तो उनको देखना चाहिए। पीछे से बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन थी कि मैंने कहा मम्मी ये तो देखा करिए। तो वो मतलब हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट उन लोगों के मूड अपसेट हो गए। गुरुजी प्लीज़ सॉरी फॉर दिस, वेरी वेरी सॉरी गुरुजी, वेरी वेरी सॉरी। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे, और मैं सब कुछ सही रखना, सब ठीक रखना, हमें अपनी शरण में रखना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरुजी के नाम जप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी भक्तों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपका शुक्राना। गुरुपा ने मुझे 7 जुलाई को अपने बर्थडे में बुलाया, और वहाँ से आने के बाद छोटी छोटी चीज़ों में गुरुपा ने दिखाया कि वो जैसे कि जीवन बदल गया। मेरी मेड इतना परेशान कर रही थी टाइम को लेकर, वो भी अपने आप टाइम से आने लगी। और गुरुजी का वहाँ पे जो मुझे स्वरूप मिला वो मैंने रखा, बट मेरे घर पे अभी सब नहीं मानते, तो वो मैंने थोड़ा मंदिर में ऐसे रखा है कि सबकी नज़र ना पड़े। और उसके बाद गुरुपा ने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी है। पहले घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, और अब मतलब गुरुपा मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं सब संभाल लूँगा। थैंक यू गुरुपा। पता नहीं गुरुपा कैसे करते हैं कि अब ऐसा लगता है कि बस गुरुपा संभाल रहे हैं ना, तो अब ज़िंदगी जीने का मन करता है। वरना तो ये लगता था कि बस कोई है ही नहीं मेरा, सब जो आता है मुझे गलत ही समझता है। अब गुरुपा हैं, बस वो मुझे यही कहते हैं। बीच में संगत जी घर में मेरे इन लॉज़ के साथ मेरी थोड़ी सी खटपट हो गई थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि तुझे कुछ नहीं बोलना है कुड़िए, मैं बैठा आना तेरे नाल, तेरा प्यो तेरे नाल है। मैं जानती हूँ कि तू जानता हूँ कि तू ठीक है, वो तेरी कदर नहीं करते हैं, वो करांगे। गुरुपा थैंक यू। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान अपने अंकल जी की हेल्थ को लेकर रहती हूँ। ज़्यादातर मेरे माइंड में यही चलता है कि गुरुपा ये ठीक रहें, क्योंकि जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो तब मेरे अंकल की तबीयत ही ख़राब थी। गुरुपा ने मुझे सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दी, और उस समय जब मैं एक्चुअली ये अमरनाथ होके आए थे तो थोड़ा इनकी तबीयत ख़राब थी, बुखार भी आया था, खांसी अभी भी है। गुरुपा इनकी खांसी भी जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो मैं इनके बारे में सोच रही होती हूँ,
तो मैंने एक सत्संग सुना कि एक आंटी अपने अंकल जी के बारे में वो भी ऐसी परेशान रहती थी, तो गुरुपा ने उनको सपने में आकर कहा कि कितनी एज कर दूँ तेरे पति की, कितनी उम्र बढ़ा दूँ, 5 साल, 10 साल? वो बोली, गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो आप पे पूर्ण समर्पित हूँ, आपके होते मुझे आपकी बेटी को किस बात की चिंता, उसका सुहाग आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा ठीक है चल 50 साल और बढ़ा दी तेरे पति की उम्र। संगत जी मुझे इतनी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा जो मुझे टेंशन रहती है वो यही रहती है। फिर गुरुपा ने सदा सुहागन की ब्लेसिंग्स दी और अब गुरुपा मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। गुरुपा कैसे आऊँ? क्योंकि अभी घर पे मेरे अंकल और मेरा बेटा बड़ा नहीं मानते हैं। छोटा बेटा बहुत अच्छे, वो कहता है मैं तो गुरुजी का मेंबर बन गया हूँ ना, मैं उनके बर्थडे में गया था तो उन्होंने मुझे चाउमीन खिलाई थी ना, मैं तो मानता हूँ गुरुजी को। उसने गुरुजी का लॉकेट भी पहना हुआ है। पर थैंक यू कि ये लोग मुझे मना नहीं करते हैं कि तुम पूजा मत करो, कुछ नहीं कहते हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी। गुरुजी बस आप इन लोगों के माइंड को चेंज करिए प्लीज़, कुछ भी करके। ये मेरी रिक्वेस्ट है गुरुपा। गुरुपा ने मैसेज दिए हैं कि मैंने हाथ की तकदीरें बदल दी हैं, और ये मेरे पास मैसेज आते हैं कि हाथों की तकदीरें बदल दी हैं, तेरी लाइफ को न्यू चैप्टर शुरू कर दिया है। और 777 की 777 की ब्लेसिंग्स मुझे देते हैं गुरुपा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं सॉरी गुरुजी, आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ जल्दी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। आज गुरु पूर्णिमा के दिन संडे है, मेरा ऑफ है, तो मैं सबसे पहले उठ के यही कर रही हूँ गुरुपा। थैंक यू, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू, मुझे सब गलत चीज़ों से बचाने के लिए थैंक यू। गुरुपा ने एक मुझे मैसेज दिया था कि मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या ब्लैक मैजिक है। तो एक सत्संग में उन्होंने बताया था कि तेरे सास की अलमारी में एक काली तिजोरी में तुझे दिखेगा। तो पता नहीं गुरुजी, संगत जी, जब मैं एक दिन पहले गई तो मुझे उसकी चाबी नहीं दिख रही थी। फिर अचानक से कल यानी गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले मैं यहाँ फिर गई वहाँ पे देखने, तो मुझे चाबी मिली है। तो वाकई में वो बिल्कुल तिजोरी, मैं कभी नहीं जाती हूँ, मुझे क्या मतलब किसी से, बट गुरुजी ने करवाना था। तो वहाँ पे देखा तो वो मैंने खोली तिजोरी, तो उसमें एक गुड़िया थी। और वो गुड़िया की मतलब कुछ अजीब ही थी, इतनी टेढ़ी मेढ़ी, और उसके कान में भी कुछ ऐसे टॉप्स थे। गुरुपा से जुड़ने से पहले ना मेरी बॉडी में मतलब मेरे कान में भी बहुत दर्द रहता था। गुरुपा ने मुझे बताया मेरी तेरे ऊपर मारन क्रिया की गई है। तो वो गुड़िया मैं ले आई हूँ, अब मुझे उसे बाहर फेंकना है। थैंक यू गुरुपा, आपने बताया, वरना मैं तो कभी नहीं ये काम करती कि ऊपर जाके। उन्होंने ये चीज़ तिजोरी में रखी हुई थी। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा हमेशा गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरा भोलेनाथ कृष्ण भगवान की तेरे साथ रहते हैं, तेरे साथ हमेशा भोलेनाथ और कृष्ण भगवान साथ में हैं, और महाशिव साक्षात तेरे घर पर हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस अब मेरे अंकल और मेरा बड़ा बेटा भी आपको मानने लगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी गुरुपा। मुझे बहुत ज़रूरत है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ, बट कैसे आऊँगी, कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि ये लोग जब तक नहीं वो करेंगे तब तक कि फैमिली के साथ के बिना मैं नहीं आ पाऊँगी गुरुपा। प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है गुरुपा, प्लीज़ ये लोग भी इनको भी कनेक्ट करिए दोनों को।
हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। पतिदेव को और मेरे अंकल जी को और दोनों बच्चों को ब्लेस करिएगा प्रभु। गुड हेल्थ ब्लेस करिएगा और दीर्घायु दीजिएगा इनको। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है और अब मैं गुरु मंत्र के साथ ही अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है ये मैं नहीं कहना चाहती, और ये बात सच है कि जहाँ गुरु जी रहते हैं वहाँ तो रोज़ ही सत्संग होते हैं। मैं तो सबसे पहले गुरुपा का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे चुना। जी हाँ सत्संगत जी, मुझे चुना क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं अपनी सत्संगत को खुद ही चुनता हूँ। पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म जो थे वो आगे आए जो मैं गुरुजी की संगत बनी। थैंक यू सो मच गुरुजी। इस बार संगत जी, सबसे बड़ी खुशी मैं अपना शुक्राना संगत शेयर करना चाहूँगी कि सावन के फर्स्ट सोमवार को मेरे बेटा 12th पास कर चुका है और वो स्कूल देख रहा था कि अब आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, आगे क्या करना है। मैं बताना चाहूँगी कि मेरा बड़ा बेटा शिव पुराण पढ़ रहा है जब से वो क्लास 10th में था। तो 10th का रिज़ल्ट भी उसका अच्छा रहा और भोलेनाथ की कृपा से 12th में भी उसके अच्छे परसेंटेज आए और वो बहुत मानता है भोले बाबा को। बस वो गुरुपा को नहीं अभी मानता। मैं चाहूँगी गुरुपा उसका कनेक्शन बनाए अपने साथ, और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि अपने बच्चे की चिंता छोड़ दे। और गुरुपा मैं यही चाहती थी कि कैसे ना कैसे इसका दिल्ली साइड में हो जाए, क्योंकि दिल्ली में मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग गुरुपा को मानते हैं। वो बड़ा मंदिर है तो वहाँ जाएगा तो वो गुरुजी की शरण में अपने आप ही आ जाएगा। और वो अभी अमरनाथ और केदारनाथ भी होके आया है, भोले बाबा ने उसका हाथ पकड़ रखा है। तो संगत जी, उसने अपने फास्ट रखे हुए थे। सभी का घर में व्रत था सावन का पहला सोमवार का, और अचानक से उसको एक कॉल आती है। नहीं, उसको बोलती है उसकी फ्रेंड कि यार एक तू कॉल तो करके देख। कहता है मम्मा आज मैं बाबा के पास गया जल चढ़ाने, तो मैं वहाँ बैठा रहा कि देख लो बाबा, फ्यूचर आप देखो। तो पता नहीं आके उसको एक कॉल आई गाज़ियाबाद के IMS कॉलेज से कि एक सीट रह गई है, आप करवा लीजिए। तो व्हाटएवर जो भी वो उन्होंने 50,000 रुपये हैंड टू हैंड मांगे, और वो दिन मतलब अकाउंट में इनके नहीं थे। बोले यार एकदम से, अच्छा जिस अकाउंट में हम पे कर सकते थे, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम अपने पैसे डाल सकते हैं, उसमें से पैसे नहीं निकाल सकते, वहाँ जाके ही लेने पड़ेंगे, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। तो संगत जी, पता नहीं कैसे फिर दोबारा कॉल आती है कि अच्छा आप 50,000 नहीं दे सकते हैं तो 25,000 कर लीजिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी था, आपने ही कराया, वरना ऐसे कौन सा कोई कॉलेज का क्लर्क फिर से फ़ोन करके हमसे कहेगा कि आप हाफ़ अमाउंट पे करवा लीजिए, बिल्कुल आधे। तो थैंक यू गुरुपा फॉर दिस, थैंक यू सो मच। गुरुपा के मैसेज आते हैं, अपना शुक्राना कर। गुरुपा, मैं तो हर पल हर क्षण आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा
कि पहले डेली डेली कैपी पे मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति को कष्ट आने वाला है, और उसके बाद मैंने उनसे अरदास लगाई और फिर मुझे मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे पति का कष्ट काट दिया है। कभी बीच में उनके बहुत खांसी थी, खांसी कम हुई है गुरुपा, उनको मैं आपका जल पिला रही हूँ ब्लेस किया हुआ, बट अभी भी खांसी में आराम नहीं आता है गुरुपा। थोड़ा सा बस ये है कि ये पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, क्योंकि खांसी जब होती है तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है गुरुपा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, अरदास है कि प्लीज़ गुरुपा इनकी खांसी पूरी तरीके से सही कर दीजिए गुरुपा। और मैंने इस सत्संग को सुनाने में जो भी गलती कर दी वो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम करना चाहूँगी। बहुत बहुत सारे सत्संग रोज़ होते हैं। कुछ गुरुपा ने कहा है कि मैंने तुम्हें एक नया घर भी ब्लेस किया है। गुरुपा जब भी मुझे जहाँ भी नया घर हो या कुछ भी हो, बट वहाँ एक शिव जी का मंदिर ज़रूर हो जहाँ मैं जल चढ़ाने जा सकूँ, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मेरा अपना कोई है नहीं, कहने को सब है, बट जो दिल की बात आपसे कर सकते हैं ना गुरुपा, मैं किसी से नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यूपी से बाबा की एक बेटी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मुझे 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कल सावन का दूसरा सोमवार था और हमारे यहाँ रुद्राभिषेक था, भोले बाबा की पूजा, उनका अभिषेक, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया गुरुपा की कृपा से, बहुत अच्छे से, कोई कमी नहीं रही। गुरुपा और भोलेनाथ हमारे घर रात भर रुके और सुबह हम गंगा नदी में, रामगंगा नदी में विसर्जन भी कर आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। फास्ट भी था, हमने प्रसाद में खीर बनाई थी। हम बस बाबा आप सब पे ऐसी कृपा बनाए रखें, मेरे दोनों बच्चों पर, पतिदेव पर। बाबा की कृपा से पतिदेव का स्वास्थ्य ठीक है, उनकी खांसी ठीक है, बच्चे भी स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। बाबा ऐसी कृपा बनाए रखना, बस आपकी बेटी पर अपनी ब्लेसिंग्स पतिदेव और बच्चों पर बरसाए रखना, मेरे अंकल जी पर और बच्चों पर। और आज सुबह जब मैं स्कूल जा रही थी, मैं वर्किंग हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मुझे रास्ते में बटरफ्लाई दिखी और बहुत अच्छा लगा, जैसे कि शिव जी ने, गुरु जी ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। येलो बटरफ्लाई थी और बहुत अच्छा लगा। स्कूल में भी सब अच्छा रहा। स्कूल में जब मैं स्कूल पहुंची तो टाइम था 7:07, तो वहाँ ब्लेसिंग मिली मुझे। और जब वापस आ रही थी तो तब भी 777 की गाड़ी और कबूतर मुझे दिखे। थैंक यू गुरुपा, आपकी ऐसे ही कृपा बनी रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम करना चाहूँगी और कल से फिर एक और शुक्राना संगत शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरुमुख का आदेश हुआ था कि 7 दिन लगातार अपना शुक्राना संगत शेयर करना है, और आज सेकंड डे में अपना शुक्राना संगत शेयर कर रही हूँ। बहुत बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ,
मतलब मैं जॉब करती हूँ, क्या स्कूल में, क्या घर में, बहुत सब इतना आराम दिया है, इतनी टेंशन फ्री रहती हूँ। बस अब जैसे हमने कल सेकंड मंडे को सावन के सेकंड मंडे को हमने रुद्राभिषेक कराया था, और नेक्स्ट जब मैं स्कूल जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छी बटरफ्लाई दिखी रास्ते में। शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स थी गुरुजी ने मुझे अपनी, कि तू खुश रहे, और बहुत कुछ ब्लेस किया। गुरुपा ने मुझे न्यू हाउस भी ब्लेस किया है, बट गुरुपा मैं यही मेरी विनती है कि मेरे न्यू हाउस या जो भी मुझे आप ब्लेस करें, मैं अपने अंकल जी के साथ ही पूरे जीवन की खुशियाँ बिताऊँ। मैं जो भी खुशी मुझे मिले वो मेरे अंकल जी के साथ ही मिले गुरुपा, प्लीज़। और हम नादान बच्चे हैं, बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, कभी कभी आपका सत्संग पूरा नहीं सुन पाती हूँ गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। और आज भी अब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मुझे वाइट कलर की छोटी बटरफ्लाई 2 बार दिखी। थैंक यू गुरुपा फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। आज एकादशी है, मेरा फास्ट है। गुरुपा हर समय साथ देते हैं, और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बरेली से हूँ, और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। वैसे मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं, बट गुरुजी ने कहा था 7 दिन लगातार करना है। बट गुरुजी मैं कल नहीं कर पाई थी। कल मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था, तो मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और नहीं कर पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मेरे बेटे का गाज़ियाबाद स्कूल में एडमिशन कराने के लिए यूनिवर्सिटी में, IMS यूनिवर्सिटी में, एक्चुअली सब कुछ आप गुरुपा इतने अच्छे से करते हैं। उसके सब पेपर्स गुरुपा ने झटपट बनवाए, कोई दिक्कत नहीं आने दी। उसके बैंक के पेपर्स और स्कूल के सब कुछ, वरना कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब कुछ फेस करना पड़ता है। ही वॉज मेरा बेटा बहुत खुश था कि उसका इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया। बाबा थैंक यू। और गुरुपा आप हमेशा उसके साथ रहिएगा, गाज़ियाबाद रहेगा। गुरुपा थैंक यू। और हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उसका गाज़ियाबाद में हुआ उसके लिए भी वो आपसे कनेक्ट नहीं है। मैं जानती हूँ कि वहाँ पर जाकर वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा। और बस इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा से विनती करूँगी कि जो आंटी मेरा ये सत्संग शो करेंगी, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, उनके और उनके परिवार को। थैंक यू आंटी जी। गुरुपा की कृपा आपके और आपके परिवार पे बनी रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। ये मेरा कौन सा सत्संग है ये मैं नहीं जानती, बट इतना जानती हूँ कि गुरुपा 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 ही बस मुझे मिल गए। थैंक यू गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे चुना अपनी संगत में। थैंक यू सो मच गुरुपा। आपके आपके लिए मैं सबसे पहले तो ये थैंक यू शुक्राना करना चाहती हूँ कि आज जैसे सब लोग आए हुए थे तो बहुत डर लग रहा था कि कैसे सब मैनेज होगा। मैं भी जॉब करती हूँ और सब कुछ कैसे मैनेज होगा, लेकिन गुरुपा ने मतलब कुछ ना कुछ बात हो जाती है फैमिली और इन लॉज के साथ कि कभी ना कुछ खाने में, मतलब कि सब खाना एक ही जना बनाए और कोई नहीं आता है किचन में रोटी वगैरह बनाने को। तो गुरुपा ने खाना ही बाहर करा दिया। मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होने दी, कोई मुझ पे भारी नहीं लगा कि हाय सब लोग आए हैं। मुझे इतना अच्छा लगा पहली बार। नहीं तो ये होता था कि मेरा मूड हमेशा ऑफ हो जाता था। थैंक यू गुरुपा उसके लिए।
कुछ ना कुछ बात हो जाती थी। थैंक यू सो मच। होने वाली थी, अब पता नहीं कैसे मैं भी शांत हो गई। थैंक यू गुरुपा। आप बस हमेशा हमेशा मेरे घर में रहना। गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, तेरी किस्मत बहुत बुरी थी, वो मैंने बदल दी है। थैंक यू गुरुपा, मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। मैं तो बस यही कहूँगी आपके लिए एक भजन। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या ज़रा सा मैंने तेरा नाम लिया। थैंक यू गुरुपा। मैं नहीं जानती आगे क्या होना है बाबा, बस अपने जीवन की डोर आपके हाथ में दे दी है। मैं कुछ बुरा करूं तो मुझे रोक लीजिएगा, बस आपका मंत्र जाप जपती रहूं। और मेरी जो अरदास है मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए, वो पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के लिए कितने सच में रोज़ ही हमारे साथ बहुत सत्संग होते हैं। इवन रिसेंटली अभी मैं अपना मोबाइल एक्टिवा पे डिक्की में ही रख के भूल गई थी, बाहर कंडिया में ही रख के इसकी बास्केट में, और मैं आराम से घर आई हूँ। आज मुझे आधा घंटा हो गया है। फिर मैं पूजा के लिए बैठी, मैं गुरुपा को देख रही थी, उनकी आंखों में एकदम से उन्होंने मुझे याद दिलाया कि तेरा मोबाइल कहाँ है, चल तो शुक्राना ही कर दे। तो थैंक यू शुक्राना गुरुजी, मेरे मोबाइल का लॉस हो जाता। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। और आज सावन का 3रा सोमवार है और गुरुजी ने मेरे बेटे का डेबिट कार्ड भी बनवा दिया। वो तो शिव पुराण पढ़ता है, गुरुजी का तो वो भक्त नहीं है, भोले बाबा को अपना मानता है वो, तो उसके सारे काम सोमवार को ही करवाते हैं भोलेनाथ। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना। उसके किसी डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपका आशीर्वाद उस पर रहता है। बस गुरुपा थोड़ी उसकी बुद्धि सही रखिएगा। वो आप सब जानते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी बुआ, अपनी चाची को देता है। ऐसे मैं या मुझे ऐसा लगता है तो मेरा नेचर बदल दीजिए, और अगर वो गलत है तो उसको थोड़ा परिवर्तन लाइए गुरुपा, क्योंकि माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। थैंक यू गुरुपा फॉर एवरीथिंग। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। है मेरा शुक्राना सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स हर समय मेरे साथ रहती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कहाँ से शुरू करूँ? सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, और उसके बाद ड्रीम में भी, मैं मंदिर भी जाती हूँ, वहाँ भी हर जगह बस गुरु जी आप दिखते हैं। धन्यवाद गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जब मंदिर जाती हूँ तो बटरफ्लाइज और कैट, मेरे को आप बिल्ली के रूप में सबसे पहले मुझे बिल्ली दिखी थी, वही ब्लैक कलर की बिल्ली जो बाद में शेर बन गई थी, वो मुझे दिखाई देती है गुरु जी। धन्यवाद। मेरी जर्नी गुरु जी से
जून मई लास्ट वीक में हुई थी, जब मेरे अंकल जी को पेट में पेन हुआ था और उनके स्टोन और काफ़ी दिक्कत आ रही थी खाने में उनको, उनके लिवर में प्रॉब्लम आई थी। तब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी अपनी सिस्टर के ज़रिए, और उसके बाद से मैं जुड़ी और जुड़ती ही गई। गुरुजी के सत्संग आए, गुरुजी ने मेरे पति को, मेरे अंकल जी को ब्लेस किया है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया है। हालांकि मेरे अंकल जी अभी नहीं मानते हैं गुरुजी को, और मेरा बड़ा बेटा भी नहीं मानता है, बट मैं जानती हूँ इन फ्यूचर गुरुजी उनको भी अपनी संगत का पार्ट बना लेंगे। शुक्राना गुरुजी। और अगर कुछ सोचा नहीं होता है, गुरुजी बहुत हेल्प करते हैं, उसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं अभी अपना सत्संग में विश्राम करना चाहूँगी, और अभी गुरुजी ने मुझे बोला है 7 दिन तक शुक्राना करना है, तो ये मेरा पहला दिन है। और आज 20 अगस्त को मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है। बस गुरुजी आपसे मेरी ये अरदास है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करा करूँ। मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, मैं टीचर हूँ, आपको पता ही है, मेरी लाइफ बहुत बिजी है गुरुजी, बट बस मैं आपसे चाहती हूँ कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। ये भी आप ही करवा सकते हैं, तभी हो सकता है गुरुजी, करवा दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज 22 अगस्त है, और मैं अमृत वेले के समय अपना शुक्राना संगत शेयर कर रही हूँ। थैंक यू गुरुपा, आपने उठाया और मुझे कहा कि कर पाऊँ, क्योंकि मेरी आपको पता है गुरुपा कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, मैं वर्किंग हूँ, तो मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। और गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि गुरु शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी की वाकई में ये बात सच है कि गुरुजी अगर आपके पास हैं तो रोज़ ही सत्संग होते हैं आपकी लाइफ में। कहाँ मैं गुरुजी में भूल जाती हूँ कि मैं जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ कि मैं बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, और फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। गुरुजी ने जब से हाथ थामा है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले बहुत डरी डरी रहती थी, बिल्कुल जीने का मन नहीं करता था, अब मन करता है मुझके लिए जीना है। मुझे गुरुजी के मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी यही कहते हैं कि तेरे को कुड़िए बहुत पैसा आने वाला है, और तू और तेरे पति अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं, चाहे दोनों का कल्याण कितना ऐश कर। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा बस आप जानते हैं कि आपने ऐसी कृपा करी कि मेरा बेटा गाज़ियाबाद IMS में पढ़ने जा रहा है, तो मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि आपने ही सावन के पहले सोमवार उसका कराया, दूसरे सोमवार तक, और दूसरा काम उसका हुआ कॉलेज का ही। और मैं यही बस अब आपसे यही प्रार्थना है कि गुरुपा वो जहाँ जाए उसके साथ रहिएगा, उसके काम में कोई दिक्कत ना आए, कभी कोई रुकावट ना आए, खुश रहे, आप उसके संग रहिएगा। वो सितंबर की फर्स्ट वीक में जाएगा। गुरुपा कोई तैयारी नहीं हो पा रही है, आप जानते हैं क्यों। गुरुपा कुछ भी करके उसकी अच्छे से तैयारी करवा दीजिए, धीरे धीरे करके हम कर पाएंगे। और बस सब आप करवाइएगा गुरुपा, हाथ पकड़ के कैसे क्या करना है। मैं
मार्केट भी जाऊँ तो मैं वही चीज़ लूँ जो उसके लिए ठीक है, आप साथ में चलेगा गुरुपा। बस गुरुपा की तो बहुत मतलब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो बहुत बटरफ्लाइज दिखती है, अच्छा लगता है। 777 की गाड़ी है तो गुरुजी अपने होने का एहसास कराते हैं बहुत जगह। मतलब अभी राखी हुई थी तो राखी पे भी अच्छा रहा। गुरुजी ने पहले बता दिया था कि 3 दिन तेरे लिए भारी है। भारी थे बट गुरुजी साथ में थे तो कैसा डर। बस गुरु आप ऐसे ही साथ रहें और बच्चे को और दोनों बच्चे मेरे 2 बेटे हैं और पतिदेव को अंग संग्रह उन्हें ब्लेस करते रहिएगा। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। हर एक चीज़ का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। आपने आप इतना मैजिकल करते हो सब कुछ। आपने सरेंडर कर दिया है गुरुपा से। मेरी जर्नी मई लास्ट वीक 2024 में स्टार्ट हुई थी और तब से अब तक मेरी लाइफ में इतने इतने मिरेकल्स, इतने चेंजेस हुए हैं। पहले हर समय एक डर सा लगा रहता था और अब हर समय एक एक्साइटमेंट होता है कि अब क्या होने वाला है। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू मेरा हाथ थामने के लिए। थैंक यू मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुनने के लिए। थैंक यू आपने मुझे चुना क्योंकि मेरे तो कर्म बहुत माड़े थे। मैं तो बहुत बुरी थी गुरुजी। पता नहीं भोले बाबा ने मुझ पे अपनी कैसी कृपा करी जो आपने मेरा हाथ थाम लिया गुरुजी। अब ये हाथ आप कभी मत छोड़िएगा, कभी भी नहीं गुरुपा। बस गुरुपा ये लगता है कि मेरे अंकल और मेरा बेटा भी आपको मानने लगे तो मैं भी उनसे कुछ शेयर कर सकूं कि आप कितने अच्छे हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। वो लोग अभी नहीं मानते तो मुझे थोड़ा सा लगता है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। इतने अच्छे मैसेजेस दिखाने के लिए कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। गुरुजी थैंक यू। मैंने सब कुछ किया। गुरुपा ने बताया कि तेरे अपनों ने ही तुझे बहुत धोखा दिया है। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे जगाया और ब्लैक मैजिक के लिए कहा। मैंने भी घर से मेरे को वो सब कुछ निकला जो गुरुपा मुझे बताते थे। थैंक यू गुरुपा इस पागल बच्ची का हाथ थामने के लिए। एंड सॉरी मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आज फटाफट मौका मिला, मैंने कहा आज पहले मैं गुरुजी का शुक्राना कर दूँ। गुरुपा शुक्राना कराने वाले भी आप हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ बट थैंक यू बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए और 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुपा बस अब आपका बच्चा, मेरा बड़ा बेटा गाज़ियाबाद जा रहा है पढ़ने के लिए तो मेरी अरदास है गुरुपा उसके सब कार्य पूरे करना, कहीं भटके ना। आप उसके साथ जाना गुरुपा, आपने सब काम करना है, आप रहना उसके अंग संग। गुरुपा अभी मुझे एक सत्संग के लिए आया है कि मैं 31 अगस्त को कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरा मन है कि मैं अपने एटलीस्ट बड़े बेटे को ले जाऊँ, उसका ध्यान आपकी तरफ हो जाए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा वो मेरी अरदास है कि वो जाए मेरे साथ उस सत्संग में। मैं चाहती हूँ कि वो शिव पुराण पढ़ता है, वो महाशिव जी को इतना मानता है तो वो जान ले कि हाँ महाशिव तो उसके साथ हैं, उसकी मम्मा के साथ हैं। इतना
हमारे घर में ही निवास करते हैं। प्लीज़ गुरुपा उसकी बुद्धि में ये बात बिठा दीजिए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आज 25 अगस्त के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं बरेली से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है कि पता नहीं, मैं शाम को पूजा के बाद जोत जलती है तो भजन लगा देती हूँ, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरा फ़ोन चार्जिंग नहीं हो ले रहा था, चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। 10% हुआ, फिर स्विच ऑफ हो गया। सारे चार्जर यूज़ कर लिए थे। तो उसके बाद मेरा बेटा बाहर गया हुआ था और वो आया तो थोड़ा सैड सा था कि मम्मी देखो मेरे हेयर हैं, वो बाल मेरे बढ़ते नहीं हैं, मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, और उसके ना आगे से जो बाल हैं वो थोड़ा सा मतलब उसको लगता है कि मैं थोड़ा गंजा गंजा सा लगता हूँ। तो बड़ा वो सैड था। तो मैंने कहा बेटा अब क्या हो गया, तो वो अंदर से परेशान था। तो वो थोड़ा सा, मैंने कहा खाना खा लो, तो गुस्से में था। तो गुस्से में बोला मुझे नहीं खाना है, और मेरे ही मुझे कोई स्ट्रेस मत दो, स्ट्रेस लेने से मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं, ये वो। तो ऐसे करके उसको मतलब गुस्से में था वो बहुत। और उसके बाद मैंने कहा अब मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था कि मैं देखूं क्या हुआ, गुरुजी ऐसा क्यों कर रहा है, पता नहीं क्यों। उस समय बिल्कुल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी घर में। तो उसके बाद वो बोला, उसने जब कहा कि आप लोग मुझे इतना स्ट्रेस देते हो, मुझे बाहर जाना है, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा हो रखा है, तो समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे समझाऊं। फिर मैंने अपने हस्बैंड जो है वो नहीं मानते हैं गुरुजी को, बट फिर भी मैंने उनके मोबाइल से सर्च किया कि क्यों इसके हेयर ऐसे हैं, क्या करना चाहिए, तो मुझे उपाय भी मिला। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि कौन कैसे ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैसे क्या शैम्पू और कंडीशनर, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं जॉब पे गई, बिना मोबाइल के गई। बहुत सूना लग रहा था क्योंकि मैं जब कॉलेज पहुंचती हूँ, स्कूल, तो सबसे पहले सत्संग सुन लेती हूँ। सुबह रेडी होते वक्त भी मैंने कोई सत्संग नहीं सुना। बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो गया मेरे मोबाइल को। उसके बाद मुझे ये तो पता था मेरा बेटा मुझे बहुत बहुत केयरिंग है, लेकिन जहाँ अपनापन होता है ना गुरुजी, वहीं वो गुस्सा करता है। तो वो उसे बाद में बहुत फ़ील हुआ, बोला मुझे सॉरी, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ बट मैं क्या करूँ, मैं सबके हेयर देखता हूँ, आगे से स्टाइल इतने अच्छे अच्छे हैं, पफ़ी हेयर है और मेरे नहीं है, तो मैं बहुत बहुत मुझे बुरा लगता है। तो सॉरी, मैं आपसे गलत बोल गया। उसने मुझसे बहुत सॉरी बोला। कृपा उसको माफ़ कर देना, वो बस थोड़ा ऐसा था, स्ट्रेस में था। मैं चाहती हूँ कि उसके पास कोई स्ट्रेस ना रहे, उसको जैसे अपने हेयर चाहता है वैसे हो जाए, वो खुश रहे, क्योंकि वो मुझे बहुत खुश रखता है गुरुपा। वही गया मेरे मोबाइल में, स्कूल चली गई थी, दिखाया तो पता नहीं, मैं यही सोच रही थी कि अब फिर से कोई खर्चा आ गया, लेकिन गुरुपा की कृपा से वहाँ पर उसने चार्जिंग के लिए लगाया और वहाँ चार्ज शुरू हो गया। मतलब कोई पैसे खर्च नहीं हुए। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो आया, उसने कहा मम्मा आपका मोबाइल तो वहाँ पे चार्ज होने लग गया। तो शायद ये कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था। मैं पता नहीं क्यों बहुत रो के सोई उस दिन, क्योंकि गुरुपा के मैसेज भी नहीं पढ़ पा रही थी और वो भी इतना परेशान था। और गुरुपा ने बहुत बहुत हल्के में काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद मेरे बेटे का बिहेव बहुत चेंज हो गया, वो बल्कि पहले से ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट करने लगा है। थैंक यू गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे पति पे बहुत
बड़ी बीमारी दिखाई दे रही है गुरुपा, वो सब काट दीजिए गुरुपा। अब तो ये मेरी बहुत केयर करते हैं गुरुपा, ध्यान रखते हैं मेरी छोटी छोटी बातों का। पहले तो वशीकरण के उसमें थे तो मुझे देखते भी नहीं थे क्या कर रही है, अब मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब उसका एडमिशन कराना है गुरुपा, थोड़ा सा पैसों की दिक्कत है, वो ठीक हो जाए, वो आराम से अपना हॉस्टल जाए IIM में गाज़ियाबाद। गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप बस मेरे बच्चों के और पतिदेव के संग रहिएगा और मेरे पतिदेव पे जो भी बीमारी आने वाली है उसे दूर करिएगा गुरुपा। एंड थैंक यू, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाई। प्लीज़ गुरुपा, आप सब जानते हो कि मेरी क्या अरदास है, क्या है। आप अपना साथ मत छोड़िएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, सांस लेने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरी बीमारी काटने के लिए शुक्राना। गुरुपा ने कहा है कि जो तुझे कष्ट देना चाहते थे मैंने उनकी बाजी पलट दी है, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तेरा पति और तू बहुत अच्छे से गृहस्थी चलाते हैं और मुझे सदा सुहागन होने का भी आशीर्वाद दिया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा हमेशा बनी रहे मेरे पतिदेव पर, वो निरोगी रहें, दीर्घायु, दोनों बच्चे मेरे निरोगी रहें, दीर्घायु दें, खुश रहें, सदा सुहागन रखना गुरुपा और अपनी छत्र छाया रखना। मैं सत्संग करने में क्या गलती करती हूँ मुझे नहीं पता है, मैं क्या बोल रही हूँ, बस गुरुपा बुलवा रहे हैं अमृत वेले के समय, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय हो गुरुपा की। थैंक यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु जी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।